चलिए, एग्जामिनेशन काउंटडाउन ये 59 डेज और मेरा ये दूसरा वीडियो क्लास 10 सर्कल चैप्टर से है। और जो 2026 के स्टूडेंट हैं जो कि एग्जामिनेशन देंगे, सीबीएसई बोर्ड 17 फरवरी से शुरू होने वाली है और पहले दिन मैथ का ही एग्जामिनेशन है। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्कल चैप्टर के लिए। तो सर्कल चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है कि एनसीईआरटी बुक में दो ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 और 10.2। 10.1 मुश्किल से 4-5 मिनट में बन जाने वाले हैं और वो लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो है सो 10.2 में है। 10.2 जो कि सेकेंड और टेंजेंट के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि 9th क्लास में जो सर्कल चैप्टर थे उसके प्रॉपर्टीज की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप 10th क्लास के सर्कल चैप्टर को अच्छी तरह से बनाना सीख पाएंगे, जान पाएंगे। फिर भी उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड सेकेंड लाइन ऑफ सर्कल। जैसा कि मैंने कहा कि सर्कल चैप्टर 10th क्लास के लिए टेंजेंट और सेकेंड की प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से जानकारी रख लेना है। मात्र 2 थ्योरम इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों थ्योरम को अच्छी तरह से आप समझ ले, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में 10.2 थ्योरम नंबर है और 10.1 है। ये दोनों थ्योरम को अच्छी तरह से जानकारी में रख लेंगे। दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। अमूमन इसी से हम लोगों ने पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस जो देखे जाएं तो वो इससे ही आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एनसीईआरटी बुक की बात की जाए तो। तीसरे नंबर में एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी बुक से बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, थोड़ा बाहर का सर्कल का चैप्टर का देखना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों में सिमिलरिटी ये मिलेगी कि दोनों लगभग बिल्कुल जो है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सटीक माने जा सकते हैं इस चैप्टर के ख्याल से। पॉइंट नंबर 4, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद फिगर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक यह देखा गया है कि सर्कल चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस फिगर बेस वाले होते हैं और प्राय सॉल्व करने वाले होते हैं। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस के मुकाबले सॉल्व करके आंसर लाने वाले क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। और लास्ट में पिक्चर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप सर्कल चैप्टर में अपनी मजबूती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फिगर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये तो रहे कुछ सर्कल चैप्टर को सॉल्व करने के लिए या उसकी मजबूती के लिए, उसमें स्ट्रांग बनने के लिए आपके लिए मेरे तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब कुछ मोटिवेशनल टिप्स आज मैं बच्चों के बजाय उनके पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि एक उम्र के बाद में आप सभी अपने बच्चों के लिए एक अलग क्लासरूम, अलग स्टडी रूम, अलग सोने का कमरा दे देते हैं और ये कुछ हद तक जायज भी है। और लेकिन जैसे ही आप वो कमरा देते हैं उस कमरे में वो बच्चे जो भी अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तो मेरी एक राय आपसे रहेगी, एक सलाह रहेगी कि जब भी उस कमरे में आप देखें तो रात के समय में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या डिवाइस उसके पास न रहने दें। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, 5-10% ऐसे बच्चे हैं जो कि सिंसियर हैं अपने पढ़ाई के प्रति, और आज के डेट में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का जमाना है, इसके बगैर पढ़ाई अधूरी मानी जाती है। लेकिन सचेत रहें, सतर्क रहें। यही मोबाइल अच्छे स्टूडेंट को भी भटकाता है, मन में भटकाव लाता है। वो इधर उधर की कुछ चीज़ों को देखते हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में थोड़ा कम देख पाते हैं और इधर उधर मन भटकता है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें, नज़र रखें, निगरानी रखें, समय समय पर उनके मोबाइल और लैपटॉप पर भी ध्यान देते रहें। तो शायद बच्चों के भी हित में होगा और आप एक सचेत सजग गार्जियन के रूप में माने जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे किसी नए चैप्टर, किसी नए टिप्स, किसी नए मोटिवेशनल के टिप्स देते हुए मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।